सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है, सभी बैठ जाएं, शांति पूर्वक बैठ जाएं, हल्ला ना करें। सभी बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। भागवत कथा का श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमन। जय जय नवले किशोर। जय गोपी चित चोरे प्रभु। जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी और मेरा दे जुपदा। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री ब्रजमंडल वास। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम। उन दोनों के चरणन में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बार बार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो राधे का नाम। सभी भक्तों को कृष्ण शरण की जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद श्रीमाधवम्। बोल राधा रानी की जय। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री श्यामदास बाबा की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। कल हमने कथा श्रवण की सूर्यवंश की। भगवान राम का जन्म, उसके बाद हमारे गोपाल जी का जन्म। नंदोत्सव में बधाइयां हुई खूब, बड़ा आनंद आया। और आनंद क्यों नहीं आएगा? कल कौन प्रकट हुए थे? आनंद घन स्वरूप
मेरे गोविंद, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो उसकी तो बात ही अलग है, आनंद क्यों नहीं आएगा। अगर घर में हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें भी आनंद आता है महाराज। और यहाँ तो हमारे साक्षात हमारे गोविंद का जन्म हुआ था। आज पंचम दिवस की कथा है। हमारे बाल गोपाल की बाल लीलाएं आएंगी और राम तक पहुंचते पहुंचते गोवर्धन पूजा। कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट हरि कीर्तन, समय ज्यादा हो गया है। हो वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला। ओ सावरे नंद लाला, सावरे नंद लाला, मधुसूदन मुरारी सावरे नंद लाला, श्री राधे हरि सावरे नंद लाला। हरि बोल। श्री राधे। गोकुल में जो मेरे गोविंद का जन्मोत्सव मनाया गया वो एक दिन के लिए नहीं, कई दिनों तक लगातार बधाइयां देने वालों की भीड़ वहां लगी रही। नंद महल में नित्य प्रतिदिन आनंद की अनुभूति सभी को वहां पर हुई। सभी ब्रजवासी बधाइयां देने पहुंचे हैं नंद बाबा के पास। अब तो भैया भोले बाबा कहां पीछे रह जाएंगे। भोले बाबा ने सोचा कि हमारे आराध्य का जन्म हुआ है, उनके दर्शन करने के लिए चलना चाहिए। अब भोले बाबा चले हैं कैलाश से। पहले कोई साधन तो थे नहीं कि रेलवे में बैठ के आ गए हो, हैं? भोले बाबा का साधन क्या है? नंदी। घोड़ा भी नहीं है जो स्पीड में हो। कैलाश से चले मेरे भोले बाबा श्रृंगार करके। श्रृंगार कैसा किया है? जूड़ा बनाया है हमारा, जूड़ा। आजकल तो माता बहनों पर रबड़ होती हैं। जूड़े में क्या लगाए हैं? छोटे छोटे सर्प लगाए हैं, सांप। गले में बड़े बड़े नए नए सांप लगाए महाराज। नए कपड़े पहनते हैं हम, कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसे ही
नए नए सर्प डाले हैं गले में, कानों में कातिर, कानों में कातिर और बिच्छू। भोले बाबा तो भोले बाबा, अजीब श्रृंगार किया है और तन पर भस्म रमाई है। भोले बाबा भस्म क्यों रमाते हैं पता है? क्यों रमाते हैं भस्म? और शमशान घाट में क्यों रहते हैं भोले बाबा बताते हैं? क्योंकि सभी का अंतिम पड़ाव शमशान घाट में होता महाराज। उसके पीछे लोग लाइन लगा के जाते ही नहीं जाते, राम नाम बोल के हो जाते। भाई घर से उठा के ले जाएंगे शमशान घाट तक तो बोलते जाते ना राम नाम। तो भोले बाबा बोलते हैं जिसको कंधे पे उठा रखा है अर्थी के रूप में, ये तो कोई दिव्य संत होगा। इसके पीछे कितने लोगों की लाइन लगी हुई है और राम राम बोलते हुए जा रहे हैं। कहीं राम राम याद आए या ना आए, वहां जरूर याद आता है। इसलिए भोले बाबा शमशान घाट में रहते हैं। उसकी चिता की भस्म इसलिए लगाते हैं कि वो ये दिव्य पुरुष है, इसी की वजह से मुझे राम राम सुनने को मिला। ये कितना दिव्य पुरुष होगा, तो उसकी भस्म को भोले बाबा अपने तन पर लगाते हैं। अब तो भोले बाबा पहुंचे हैं कहां? ब्रजमंडल में आए हैं। ब्रजमंडल के बाद कहां पहुंचे? गोकुल में, नंद महल में पहुंच गए। सुबह सुबह पहुंच गए, भीड़ कम थी, कोई नहीं था, मैया यशोदा थी। नंद बाबा गए थे गौशाला में और अलख जला दिया है, अलख निरंजन। मैया साधु के पास आई और बोली महाराज, दंडवत प्रणाम किया कि महाराज बताइए क्या चाहिए। भोले बाबा बोले मैया कुछ ना चाहिए। अरे बाबा कुछ तो चाहिए, एक ही चीज चाहिए। कहा अपने लाला के दर्शन करवा दे मैया। अब तो दर्शनों के लिए बोला है, लेकिन मैया यशोदा ने देखा भोले बाबा का वेश, कितने तरह के तो सांप लटके हुए महाराज। कहा तेरे बिच्छू हैं, अगर कोई तुम्हारे पास आ जाए ऐसा वेश बना के, दर्शन कराओगे? खुद ही नहीं करोगे, भाग जाओगे। सांप भी वैसे ना है कि उनके दांत तोड़ दिए हों, सफेदे वाले सर्प थोड़ी हैं, वो तो जीभ लपलपाते हैं महाराज। मैया यशोदा को बार बार बोल रहे हैं मैया सिर्फ एक बार दर्शन करवा दे। मैया यशोदा मना कर रही है, बाबा जब वो है बूढ़िया डर लग रहा हो तो वो देख के तो मेरो लाला तो डर जाएगा महाराज, मैं दर्शन ना कराऊंगा। दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा बोले मैया तू जानना है हमें, हम दर्शन करे बिना यहाँ से जाएंगे ना। तो पता हम कहाँ से आए, बहुत दूर से आए। तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, ओ मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, ओ मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, भोला भंडारी आया,
झलक पाने आया हूँ मैं भी, एक झलक पाने आया। मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। ओ मेरा मुरली वाला श्याम, मेरा मुरली वाला श्याम, मेरा मुरली वाला श्याम, मेरा मुरली वाला श्याम। ओ मेरा मुरली वाला श्याम, मेरा मुरली वाला श्याम, मेरा मुरली वाला श्याम, मेरा मुरली वाला श्याम। ओ मेरा मुरली वाला श्याम, मेरा मुरली वाला श्याम, मेरा मुरली वाला श्याम, मेरा मुरली वाला श्याम। मेरा मुरली वाला श्याम, मेरा मुरली वाला श्याम। मेरा मुरली वाला श्याम, मेरा ओ मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। ओ मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। ओ मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। ओ मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। दर्शन में करके जाऊं मैया, दर्शन में करके जाऊं। मोहन तेरी गली में भोला भंडारिया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारिया, मोहन तेरी गली में। वो मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दरस की, मुझको कर मिली ना भिक्षा तेरे दरस की। वो मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दरस की। ओ मुझको कर मिली ना भिक्षा तेरे दरस की। दिल को न चैन पाऊं मैया, दिल को न चैन पाऊं। मोहन तेरी गली में भोला भंडारिया, मोहन तेरी गली। ओ मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। विश्वास मुझको लाया है खाना, विश्वास मुझको लाया। मोहन तेरी गली में भोला भंडारिया आया, मोहन तेरी गली। ओ मेरा बंसी वाला श्याम, मेरा बंसी वाला श्याम, मेरा बंसी वाला श्याम। बंसी वाला श्याम। तो भोले बाबा मैया यशोदा से बार बार बोल रहे हैं, मैया एक बार दर्शन करवा दे। यशोदा मैया बोल रही है, बाबा तो दर्शन ना कराऊंगी। अरे मैया तुम वो जाने ना है, मैं यहीं धुनी लगा दूंगा और यहीं बैठे रहूंगा, कभी तो तेरा लाला बाहर निकलेगा। अरे बाबा तू धुनी जमा या कछुकर, या दरवाजे बंद करवा दूंगी, दूसरे दरवाजे से बाहर लाला निकाल दूंगी, लेकिन दर्शन ना कराऊंगा। अरे मैया तू साधु हटे ना जाने। अरे बाबा तू भी त्रिया हटे ना जाने, कछु कर ले लेकिन दर्शन ना कराऊंगा। बहुत देर हो गई भोले बाबा को मैया यशोदा को मनाते मनाते, लेकिन यशोदा मैया ने मना कर दिया।
भोले बाबा वहां से वापस चल गए और मन ही मन में गोविंद से प्रार्थना किए, ए गोविंद, तेरे दर्शन करने के लिए कितनी दूर से आया हूं, एक बार तो दर्शन करवा दे। मेरे गोविंद, मेरी कन्हैया समझ गए। क्या कर सकते थे, छोटा बच्चा क्या करेगा, रोना प्रारंभ कर दिया। भाई उठ के तो जा नहीं सकता दर्शन देने के लिए, रोना प्रारंभ कर दिया मेरे गोविंद ने। और रोना भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरा वॉल्यूम खोल दिया महाराज, बहुत तेज तेज रोना प्रारंभ कर दिया। मैया यशोदा भी घबरा गई, क्या हो गया। आस पड़ोस की गोपियां सभी आ गई, हुआ क्या, अभी तो ठीक था। तभी एक गोपी आती है, मैया कहीं ऐसा तो ना हमारे लाला नजर लग गई हो। कितने लोग आ रहे हैं बधाइयां देने के लिए, पता नहीं किसकी कुदृष्टि पड़ गई। मैंने एक साधु को देखा है, वो वहां पर बैठा है, अगर आप कहें तो मैं उसको बुला लाऊं। भैया यशोदा बोल, कुछ भी करो लेकिन लाला शांत है, जानो चाहिए, तुम बुला लाओ। अब वो गोपी भोले बाबा के पास पहुंची है और भोले बाबा से कहा, बाबा तो हमारी मैया बुला रही है। अब भोले बाबा बोले, कौन सी मैया। गोपी बोली, उस महल में जो रहती है वो मैया। अरे वहां नहीं जाऊंगा मैं, वहीं से तो मैं आया हूं। और कितनी बार बोला अपने लाला के दर्शन करवा दे, लेकिन दर्शन नहीं कराई, अब मैं नहीं जाऊंगा। अरे बाबा चल, वह लाला है, नजर लग गई है, रो रो जबी ते। अरे मैं यहां से जाऊंगा फिर भी दर्शन ना कराए तो फायदा क्या है। गोपी बोली, बाबा आप चलो, मैं दर्शन करवा दूंगी। तो भोले बाबा फिर से वहां नंद महल में आए हैं। अब माँ का हृदय बड़ा होता है, बहुत बड़ा। पहले दर्शन के लिए मना कर दिया क्योंकि सांप बिच्छू देखकर, लेकिन अब उसका बच्चा रो रहा है तो क्या करे, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा बच्चा चुप हो जाए। मैया यशोदा मेरे गोविंद को लेकर आ गई हैं। भोले बाबा ने कहा, मैया मेरी गोदी में तो दे दे। मैया बोलती है, कोई ऐसा कर, मंत्र दे, दूर तक सही कर दे बाबा, मेरो लाला डर जाएगा। भोले बाबा बोले, अरे मैया तेरो लाला डर पे, श्यापन पे सोवे तेरो लाला। लेकिन मैया समझ ना पाई। अरे बाबा कल परसों बालक हो, तू कह रो श्यापन पे सोवे, तेरी तो बुद्धि खराब है लगे। तू दूर ते झाड़ फूड़ कर दे, मंत्र पढ़ दे, हमारा लाला ठीक है जा। मैया तेरे लाला नजर ज्यादा लग गई है, दूर ते ठीक ना हो, एक बार तो गोदी में देना पड़ेगा। मैया यशोदा ने बड़े कठोर दिल से, हिम्मत तो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी भोले बाबा के हाथ में मेरे गोविंद को दे दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसी गोदी में आए मेरे गोविंद एकदम शांत चुप हो गए। मैया यशोदा बोली, बाबा अब तो शांत है, अब तो दे दे। भोले बाबा ने दे दिया। गोविंद ने फिर से रोना प्रारंभ कर दिया। मैया बोली, तेने झाड़ फूट बढ़िया तरह ना करे बाबा, ये तो फिर रोमन लगे। फिर से भोले बाबा ने ले लिया है। फिर से मेरे गोविंद शांत हो गए। दोनों की आपस में बात हुई है कि भगवान आपने दर्शन करा दिए, नहीं तो मैया दर्शन नहीं कराता। अब यशोदा मैया कह रही है, बहुत देर रहेगी, अब तो दे दे। भोले बाबा कह रहे, मैया तू तो बड़ी स्वार्थी है, तेरे लाला चुप है गए तो तू वो दे दे, रोमन लगे तो तू ले ले। क्या हुआ, मैया तेरो लाला एक दिन में सही ना होगा, या तो बार बार नजर लगेगी, तो क्या करें। ऐसा कर तू यहीं रुक जा,
रे रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। गोकुल से सभी लोग जब नंदगांव आए थे ना, तो भोले बाबा भी वहां से नंदगांव आ गए। राधे राधे। आज भी नंदगांव में जहां गोविंद स्नान करते हैं तो उनका पानी भोले बाबा के सिर पर पड़ता है। इस प्रकार भोले बाबा ने दर्शन किए हैं। अब चलते हैं मथुरा। कंस योजना बना रहा है कि कन्या ने आकाशवाणी की थी, तेरा अष्टम गर्भ ब्रज में पैदा हो चुका है, मुझे मानने से कोई फायदा नहीं है। अब नंद बाबा सोचने लगे कि बहुत दिन हो गए, समय भी निकल गया है। पहले छोटे छोटे गांवों से मथुरा के राजा के लिए कर जाता था, कर मतलब टैक्स जाता था। समय निकल गया है, ऐसा करो ब्रजवासियों, तुम यहाँ बधाइयों का आनंद लें और मैं मथुरा जाकर कंस का कर दे के आता हूं। नंद बाबा चले गए मथुरा और कंस ने योजना बनाई, 4-5 दिन के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उनको खत्म करा दो। कैसे? उन्होंने बुलाई पूतना। क्या नाम? पूतना। नाम ऐसा तो काम भी वैसा, पूतना। अपने तो है नहीं, दूसरे के भी ना छोड़े। पूतना चलिए मथुरा से ब्रज की ओर। ये बता दूं, मथुरा ब्रज मंडल के अंदर नहीं आता है, मथुरा आता है पुरियों में। ब्रज की ओर चली है। अब कन्हैया की क्या लगी हो? कन्हैया की क्या लगी? कन्हैया की लगी मौसी। भाई वाह, मामा ने भेजी है, मथुरा से आ रही है तो क्या लगी? मौसी ना लगी? बड़ा सुंदर रूप बनाया है। अब पूतना को थोड़ी पता था मुझे गोकुल में जाना है। वो तो पूरे ब्रजमंडल का ठेका लेके आई थी, जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मारूंगी। अब मेरे गोविंद सोच रहे हैं कहीं दूसरी जगह चली जाएगी तो निर्दोष मारे जाएंगे। मेरे गोविंद की माया के वशीभूत होकर सबसे पहले कहां गई? गोकुल में। कि गोकुल से ही प्रारंभ करते हैं, गोकुल से प्रारंभ करते हैं। सुंदर युवती का रूप धारण किया है और पहुंच गई मैया यशोदा के पास। दंडवत नमस्कार किया। अरे यशोदा बहना बधाई हो, बधाई हो। और यशोदा मैया सोच रही है मैंने तो पहचाना नहीं है कौन। फिर यशोदा मैया सोच रही होगी कोई बधाई देने आई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लाला कहाँ है?
लाला को आशीर्वाद देने आई थी मैं तो बोली कि लाला तो वहां पल्ले में सो रहा है, वहीं जाकर देख ले और आशीर्वाद दे दे, मैं तो अपने काम में व्यस्त हूं। पूतना चली गई कन्हैया के पास। कन्हैया के पास पहुंची है पूतना। अब मेरे कन्हैया ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। इसमें संतों के अलग अलग भाव हैं। एक भाव ये है, मेरे गोविंद ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि अगर देख लेते आंखें खोलकर तो माया नहीं रहती और पूतना अपने असली रूप में आ जाती। एक कारण ये है। दूसरा ये है, अरे भाई हमने ब्रज में जन्म लिया है माखन मिश्री खाने के लिए, उसका तो उद्घाटन हुआ नहीं। और पूतना क्या करके गई थी? अपने स्तनों पर विष लगा कर गई थी, इसको दूध पिलाऊंगी और कन्हैया या और भी बच्चों का अंत कर दूंगी। तो मेरे गोविंद सोचने लगे माखन मिश्री तो खाओ ना भैया, और जहर पिवाने आ गई है, उद्घाटन ही गलत करवा रही है ये तो। तीसरा भाव है, पूतना है कौन? पिछले जन्म में कौन थी ये? कल की कथा में हमने श्रवण किया था वामन अवतार के बारे में। जब वामन भगवान राजा बलि के पास पहुंचे थे भिक्षा के लिए, तो राजा बलि की पुत्री का नाम था रत्नमाला। उसने वामन भगवान को अपने पुत्र के रूप में जाना कि अगर ऐसा मेरा पुत्र हो तो अपने गले से लगा लेते। भगवान बोले तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे जरूर। अब क्या हुआ? जब वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके राजा बलि का सब कुछ लूट लिया, अब तो उनकी पुत्री रत्नमाला क्या सोचती है, अरे इसने क्या किया, अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो जहर पिलाकर मार देते। तो मेरे गोविंद बोल रहे तेरी इस इच्छा की भी हम पूर्ति करेंगे। इसलिए प्रभु ने आंखें बंद की। तीसरी बात, मेरे गोविंद ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि दूध पिलाने आई है, और दूध कौन पिलाता है? माता। तो इसको कौन सी गति दूं? कुछ भी सही, आई तो है दूध पिलाने के लिए, चाहे जहर पिलाने आई सही। तो सोच रहे हैं यशोदा मैया और देवकी मैया को जो गति दूंगा वो पूतना को दूंगा। कितने करुणा के सागर हैं हमारे गोविंद। अब क्या हुआ? पूतना ने गोविंद को उठा लिया, कन्हैया को उठा लिया, और मेरे कन्हैया सोच रहे हैं अगर ये अपने असली रूप में आ गई इस महल को तोड़ देगी। क्योंकि जो पूतना का असली रूप था 6 कोस, उसकी जो लंबाई थी 6 कोस की थी पूतना की। अगर अपने असली रूप में आ जाती तो मेरे गोविंद सोचने लगे ऐसा करते हैं, कोई माया करता हूं, ये मुझे लेकर भाग चली जाए। तो मकान तोड़ देगी महाराज, हमारे नंद महल है। अगर मर भी गई गलती से यहां तो इसका अंतिम संस्कार होगा कैसे? कैसे घर में से निकालेंगे? कौन ले जाएगा इसको? तो मेरी गोविंद की माया से पूतना मेरे गोविंद को लेकर बाहर की तरफ भागी है। श्री राधे। तो गोवर्धन पूजा प्रारंभ में नहीं, बरसात प्रारंभ है, गर्मी भी है नहीं। तो पूतना बाहर लेके भागी है मेरे गोविंद को। अब मेरे गोविंद ने स्तनपान कर रहे हैं, वो जहर पिला रही है। मेरे गोविंद ने दूध पीने के बहाने से, जहर पीने के बहाने से उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब तो पूतना घबरा गई, बोली छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मेरे गोविंद बोले एक बार पकड़ लें तो हम छोड़े ना मैया। मेरे गोविंद ने
विष पीने के माध्यम से उसके प्राणों का अंत कर दिया महाराज। पूतना अपने असली रूप में आ गई, 6 कोष के रूप में, और पेड़ पौधों को गिरा दिया। इतनी तेज आवाज आई, सभी लोग डर गए कि आवाज कहां से आई। यशोदा मैया भागी, देखा मेरा कन्हैया कहां है, मेरे लाला कहां है। तो देखा तो पल्ला में तो है ही नहीं। यशोदा मैया जोर जोर से रोने लगी तो सभी लोग इकट्ठे हो गए। हुआ क्या? अरे अभी मैंने अपना लाला पल्ला में जो सुलाया था, अब पता नहीं कहां गया। एक स्त्री आई थी, अब तो वो भी दिखाई नहीं दे रही और कन्हैया भी दिखाई नहीं दे रहा। सभी ब्रजवासी गांव की से बाहर भागे, देखा तो एक विशालकाय स्त्री मरी पड़ी है महाराज, और उसके पेट के ऊपर मेरे गोविंद खेल रहे हैं। पेड़ पौधे उसके नीचे आए हुए हैं। सभी लोगों ने क्या किया, कैसे उतारा मेरे गोविंद को? नसेनी लगाई, नसेनी, जब पेट से उतारा है, पूतना के पेट से मेरे गोविंद। उधर जो नंद बाबा मथुरा गए थे कर देने के लिए कंस को, उनको आभास हुआ, मुझे लगता है कि हमारे लाला पे कोई संकट आ गया। माता और पिता को पता चल जाता है अगर उनके पुत्र के ऊपर कोई संकट आता है। वो वहां से जल्दी जल्दी चले हैं गोकुल की ओर भजन करते हुए, और गोकुल में जैसे ही प्रवेश किया है तो पता चला है कि गोविंद के ऊपर विपत्ति आई तो थी लेकिन चली गई। सभी लोग सोच रहे हैं भैया मरी कैसे, मरी कैसे। कुछ बोल रहे हैं हमारे लाला लेके भग रही, ठोकर खाकर गिर गई। कुछ लोग बोल रहे हैं अगर ठोकर खाकर गिरती तो पीठ के बल गिरती, पेट के बल कैसे गिर गई। नंद बाबा बोले तुम्हें कुछ ना जानो भैया, ये सब मेरे भजन को प्रताप है। वहीं ते माला खींचता रहूं कि हमारे लाला पे कोई विपत्ति ना आवे। अब मर तो गई, क्या करें, उसका अंतिम संस्कार करना है। अगर गोकुल में मरती तो लकड़ी कौन लाता, यहाँ तो पेड़ तो तोड़ दिए कम से कम। कुल्हाड़ी से काट काट कर पेड़ों को और उसके शरीर को जब अंतिम संस्कार किया है। बलवंशी वारे की। अब तो नंद बाबा ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोले और सब ब्रजवासियों को, और मैया यशोदा से कहा कि थोड़ो बालक को ध्यान रखे। हर किसी को घर के अंदर आने देती है और तुझे पता ही नहीं चलता। वो तो ठाकुर जी की कृपा थी, हमारो लाला के कछु ना होया। अब लाला है वो धीरे धीरे करके 6 महीना, और उसने एक दिन करवट ली। करवट बदलते हैं बच्चे। अब तो यशोदा मैया बुढ़ापे में लाला हो वन की या को महोत्सव करेंगे, महोत्सव। आज हमारे लाला ने करवट बदली है। अब तो सभी गोपियों को पूरे गांव में आवाज लगवा दी कि आज हमारे घर में महोत्सव है, भजन कीर्तन करेंगे, सब आ जाओ। सभी गोपियां पहुंची हैं नंद महल में। बोली मैया कैसे बुलाए? अरे बुलाए कैसे? आज हमारे लाला ने करवट बदली है तो वाको महोत्सव करेंगे, नाचेंगे और गाएंगे। ठीक है मैया, लेकिन ऐसा करो यहाँ आवाज आवेगी लाला सो रो या लाला है, घर के बाहर जो आंगन है ना वहां आके पलना रखे हूं। वहां पर एक गाड़ी थी, बैलगाड़ी, वहां पर पलना को रख दिया और अंदर महोत्सव प्रारंभ हो गया। ढोल की बज रही है महाराज, अंदर आनंद आ रहा है। अब मेरे गोविंद सोच रहे हैं बताओ कमाल कर दिया इन्होंने, महोत्सव मेरा और मुझे घर से बाहर कर दिया इन्होंने। भाई महोत्सव किसके लिए मनवाया था? वो ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी कर दिया घर से बाहर। अब मेरे गोविंद सोचने लगे चलते हैं, अंदर चलते हैं। अब चले कैसे? चलना तो आता नहीं, अभी तो करवट बदलनी सीखी है। मेरे गोविंद बोले भाई ये तो गड़बड़ी होगी भाई, चलना आता नहीं,
अंदर जाएं कैसे? ये नाच रही हैं, कूद रही हैं, हमें कैसे देखेंगी? इस तरह सोच रहे हैं बार बार। बच्चा क्या कर सकता है? ऐसा करता हूं, रोता हूं, कोई तो सुनेगा रोने की आवाज। तो मेरे गोविंद ने रोना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अंदर बज रही थी ढोल की, रोने की आवाज सुने? मेरे गोविंद की अंदर तक आवाज नहीं गई। बोले भाई ये तो सुधरेंगे नहीं ना, मुझे बुलाएंगे अंदर, कुछ लीला करता हूं। तभी कंस का भेजा हुआ एक और राक्षस सक्टासुर आ गया। राजा कंस क्या लगता है कन्हैया का मामा लगे, बार बार कुर्ता टोपी के रूप में कहीं ना कहीं राक्षस भेज तो रहे। सक्टासुर आ गया। मेरे गोविंद सोचने लगे अब काम हो गया, अब तो कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर दूंगा। तो सक्टासुर गाड़ी के ऊपर आकर बैठ गया। मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने अपना पैर गाड़ी से लगाया है और गाड़ी हवा में, गाड़ी हवा में गई और सक्टासुर भी हवा में गया। अब क्या हुआ? ऊपर से नीचे आया सक्टासुर, ऊपर से गाड़ी, और सक्टासुर का गोविंदाय नमो नमः। सक्टासुर का अंत। ढोलक की आवाज पड़ गई ढीली, गाड़ी की आवाज ज्यादा। गोपियों ने नाचना गाना बंद किया कि आवाज कहां से आई। बाहर आकर देखा तो गाड़ी टूटी पड़ी है और गाड़ी के नीचे एक राक्षस मरा पड़ा है। यशोदा मैया ने पूछा, जो आसपास बच्चे खेल रहे थे, अरे लाला यू होयो कहा? हमारा लाला बड़ी मुश्किल से बच्चे हुए। अरे मैया होयो कहा, तेरे लाला की करतूत है सब। उन कहा तेरे लाला ने हम गाड़ी में लात मारी, गाड़ी उछल गई और यू राक्षस और मर गया। यशोदा मैया बोली, दिन में तारे दिख रहे हैं, भांग पी के आ गए का? पहले तो तेरा बाप छाने, अब तू भी छाने लगे हो। छोटो सो लाला है 6 महीना को, और लात लगे तो गाड़ी उड़ जाएगी। इस तरह की बातें हुई हैं और मेरे गोविंद को अंदर लेके गई है। नंद बाबा ने फिर से यशोदा मैया को कहा है, तेरी क्या जरूरत थी लाला को बाहर रखने की? महोत्सव मनाना था तो अंदर पलना रखना चाहिए था तुझे। इस तरह की बात हुई है। इस तरह की मेरे गोविंद बचपन से लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन मैया यशोदा मेरे गोविंद को दूध पिला रही थी। कंस ने एक और खिलौना भेज दिया। मेरे कृष्ण भगवान को पता चल गया, एक और खिलौना भेज दिया मामा ने। अब करूं क्या? मैया की गोदी में बैठा हूं। खिलौना कैसा? उड़ने वाला टर्नाविड, जो बबूड़ा होता है ना हवा, वो भेज दिया। उड़न खटोला भेज दियो मामा ने, आज तो आनंद लेंगे। लेकिन मैया कैसे जाए यहां से? तो यशोदा मैया दूध पिला रही थी तो मेरे गोविंद ने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और यशोदा मैया ने ध्यान नहीं दिया वजन कैसे बढ़ रहा है, उसको वजन लगा, उसने मेरे गोविंद को बैठा दिया। शायद हो सकता है इसने दूध ज्यादा पी लिया है, इसलिए वजन बढ़ गया। और मैया अंदर चली गई, लाला को छोड़ दिया वहीं। तृणामृत को मौका मिल गया। जो बबूड़े चलते ना, बबूड़े, वो तृणामृत थे, और मेरे गोविंद को उठा लिया। अब ठाकुर जी पहुंच गए ऊपर बबूड़े के द्वारा। आजकल तो गूगल मैप है, नक्शा देखते हैं ना सब, नक्शा, यहां से फलानी जगह जाना है तो कैसे पहुंचे। अब मेरे गोविंद सोच रहे हैं बहुत अच्छी चीज भेज दी है मामा ने, अब नक्शा देख लूं पूरे ब्रजमंडल का, क्योंकि अब यहाँ पर चोरी करनी है मुझे माखन की, और कहां से भागना है, किन गलियों से भागना है, ये सब योजना बना लूं पहले से ही, जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर से ही देख रहे हैं मेरे गोविंद। फिर उनको मैया यशोदा की याद आई, अगर ज्यादा समय मैंने निकाला तो यशोदा मैया घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया।
अब तृणावर्त समझने लगा, भाई मैं तो एक बच्चे को उठा के लाया हूं या पहाड़ को जो इतना वजन हो गया। और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा है, मेरे गोविंद ने मुष्टिका का प्रहार किया है और तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः, तृणावर्त का भी उद्धार किया है मेरे गोविंद ने। इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं मेरे गोविंद बचपन में। आज हमारे ठाकुर जी हो गए पूरे 1 साल के, अभी तक नामकरण हुआ नहीं है। हम तो गोविंद वैसे ही बोल रहे हैं। वशिष्ठ जी ने गर्गाचार्य के पास सूचना भिजवाई कि महाराज आज हमारे बच्चे 1 साल के हो गए, नामकरण संस्कार नहीं हुआ। ऐसा करो, आप गोकुल जाओ और हमारे पुत्रों के नामकरण संस्कार कीजिए। वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी पहुंचे हैं गोकुल नंद महल में। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, चरण पखारे, जो चरणों का जो जल था पूरे नंद महल में छिड़कवाया। नंद बाबा बोले, महाराज बहुत सही समय पे आए हो। आज हमारे लाला 1 साल के हो गए हैं और नामकरण नहीं हुआ है। आप ही के हाथों से नामकरण हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। गर्गाचार्य बोले, महाराज मैं नहीं कर सकता नामकरण, क्योंकि मैं तो यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं। अगर मैंने कर दिया नामकरण तो महाराज कंस को पता चल जाएगा। वैसे ही तुम्हारे पुत्र के ऊपर विपत्ति आती रहती है और कंस को यह पता चल गया गलती से ये वसुदेव नंदन है, तो तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं रहेगा। नंद बाबा बोले, बाबा हम पता नहीं चलने देंगे, चुपचाप करा लेंगे नामकरण संस्कार। गर्गाचार्य बोले, महाराज कैसे चुपचाप करा लोगे? तुम तो करवट बदलने को महोत्सव मनाओ, नामकरण तो बड़े जोरदार तरीका से होगा। नंद बाबा बोले, नहीं ऐसा करेंगे, नामकरण हम गौशाला में करा लेंगे चुपचाप सुबह सुबह। गर्गाचार्य राजी हो गए। दोनों माताओं को बोल दिया, रोहिणी और यशोदा मैया को, आज हमारे पुत्रों का नामकरण है। पूरी सफाई की, गौशाला की, चौका लगवाया। अब दोनों माताएं बोल रही हैं, सुना है गर्गाचार्य त्रिकालदर्शी हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। त्रिकालदर्शी है कि वैसे ही हैं? माताएं बहना जब परीक्षा लेने पे आ जाए ना पतो, फिर तो राधे राधे। परीक्षा कैसे ले? ऐसा करो, जो मेरा पुत्र है ना उसको आप गोदी में ले लो और आपके पुत्र को मैं गोदी में ले लेती हूँ। कृष्ण भगवान को माता रोहिणी ने अपने गोदी में ले लिया और बलराम को यशोदा मैया ने, और पहुंच गई दोनों माताएं गौशाला में। गर्गाचार्य जी समझ गए माताओं की चाल, आसन दिया, बैठ गई दोनों माताएं। नामकरण संस्कार प्रारंभ हुआ। गर्गाचार्य जी बोले, मैया यशोदा की तरफ, मैया आपकी जो गोदी में बैठा है ना, ये बड़ा पुत्र है, इसका नाम है राम। इसमें बल अधिक रहेगा, ताकत अधिक रहेगी, इसलिए लोग इसको बोलेंगे बलराम। अब तो दोनों मैया आपस में इशारा कर रही हैं। वैसे ही खड़िया पलटन ना है, जाने तो है, पहचान ली। अब मेरे गोविंद की तरफ देखा गर्गाचार्य ने। अब तो उनकी समाधि लग गई, आंखें खुली रह गई और मुंह फटा रह गया। अब मैया देख रही है, कुछ बोल तो सही, कुछ बोले तो सही, कुछ ना बोल। ऐसे हाथ किया आगे, बाबा बाबा, बाबा ना बोले। अब दोनों माताएं बतरा रही हुई, कहा या कि तो आंख खुली रहेगी और मुंह फटे हो रहेगा।
दोनों ने सोचा ऐसा लगे बाबा तो पधार को लगे। यशोदा कह रही है अरे वो बात तो ठीक है, जानो तो सब है एक ना एक दिन, लेकिन याने क्या करो, हम तो रखवा रहे नामकरण और हमारे घर ही पाए हो या मरने के नहीं। एक बार या झकझोर के देखें जिंदो है या चले गो। तो उन्होंने दोनों माताओं ने बाबा को झकझोरा जोर से, बाबा बाबा, हाँ हाँ देवी रुको रुको रुको। तो दोनों को पता चला कि हाँ भाई जिंदा है। बाबा क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, मैं तो नाम सोच रहा था क्या नाम रखूं तेरे लाला का, क्योंकि तेरे लाला का जो नाम है ना, जो गुण है नारा, ऐसे नारा बोला तुरंत गोविंद ने आंख दिखा दी, बता मत देना मैं नारायण हूं, मैं विष्णु भगवान हूं। अगर इनको पता चल गया मैं भगवान हूं, उठा के एक अलमारी में बैठा देंगे और चनौरी को भोग लगेगा महाराज, सिर्फ चनौरी को है। और खाने तो आए हैं 56 भोग, माखन मिश्री, कोई ना खवावे को। अपने घर में देखो जो आप भोग लगाते हो क्या लगाते हो, नवा दिया तो नवा दिया, ने कोई बात ना है। चनौरी ने खवा में ना पटके ले खा ले। अब यूं बता भले माए, सुबह दोपहर शाम तुम्हें चनौरी खवाई जा, कितनी ने खा सके? जब कोई चनौरी को प्रसाद बांटा काकेंगे, दो पीस दे बस, 2 पीस। तो ठाकुर जी क्यों खावा भाई ज्यादा? मारो ठाकुर जी खावे 56 भोग, बढ़िया बढ़िया माल खाता है ठाकुर। खाने पीने के मामले में नंबर 1 है हमारा गोविंद, हमारा कन्हैया। घर पे जब भी भोग लगाओ, माता बहनाओ, प्रसाद बनाओ, रोटी सब्जी बनाओ सब तरीका से, लेकिन रोटी सब्जी खिलाओ, चनौरी मत खवाओ। चनौरी ने जैसे हमारा पेट ना भरे, ऐसे ठाकुर जी को पेट ना भरे, फिर कहे ठाकुर जी हमारी विपत्ति ने दूर कर दे, बिल्कुल ना करेगा विपत्ति ने दूर। खाली पेट का विपत्ति दूर हो, चकाम चक चाहिए पहले महाराज, विपत्ति जब दूर हो। तो मेरे गोविंद के इशारे को गर्गाचार्य समझ गए और बोले नारायण के समान गुण वाला होगा। बात पलट दी, ये सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसकी वजह से इनका नाम होगा कृष्ण। इस तरीका से गर्गाचार्य ने बलराम और कृष्ण नामकरण संस्कार किए हैं। दोनों माताएं वापस अपने महल में आ गई हैं। अब यशोदा मैया बोली कहा नाम दीजिए, कृष्ण तो बोलेगो ही ना हम पे, सुधो नाम धरना चाहिए कुछ। हम धरेंगे अपने लाला को नाम, या को नाम बलुआ और या को नाम कनुआ, सुधो नाम। पंडित कितनों भी नाम धर जा बढ़िया, माता बहना बिगाड़े बिना मां नहीं ना है। राधे राधे, कनुआ और बलुआ नाम रख दिया। हो मैया तेरो यशोदा तेरो, हो मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया, 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 हो चिरजीवो लाल कन्हैया, हो मैया चिरजीवो लाल कन्हैया, हो मैया चिरजीवो लाल कन्हैया, हो मैया चिरजीवो लाल कन्हैया, यशोदा तेरो हो मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया, हो मैया तेरो चिरजीवो लाल कन्हैया।
बलदाऊ को भैया हो भैया बलदाऊ को भैया हो भैया बलदाऊ को भैया यशोदा तेरो राधे ओ भैया तेरो चिरजी बोला कन्हैया हो भैया तेरो चिरजी बोला रतन जड़ते पलना में सो है रतन जड़ते पलना में सोवे रतन जड़ते पलना में सो है रतन जड़ते पलना में सोवे झूलत कुंवर कन्हैया हो भैया ढूंढत कुंवर कन्हैया हो भैया झूलत कुंवर कन्हैया हो भैया ढूंढत कुंवर कन्हैया हो भैया तेरो यशोदा तेरो हो भैया तेरो चिरजी बोला कन्हैया हो भैया तेरो ओ चिरजी बोला कन्हैया। श्री राधे। इस प्रकार दोनों का नामकरण संस्कार हुआ है। अब तो हमारे गोविंद गोठवन गोठवन चलना सीख गए। एक दिन मैया यशोदा ने स्नान कराए हैं मेरे गोविंद को। अब गोठवन गोठवन कहां पहुंच गया? कीचड़ में। कीचड़ में होकर आए हैं। मैया यशोदा बोलती है, अरे लाला कहीं तू पिछले जन्म को सुअर तो ना हो, अभी नभाया और पूरे कीचड़ में होया। और तो मेरे गोविंद सोचने लगे, भैया माता तो त्रिकालदर्शी दिखे, या तो कैसे पता पड़ गई? हमने शुक्र अवतार भी लिया था। कभी मैया यशोदा स्नान कराती, पानी में जाकर खेलने लग जाते, तो मैया बोलती, कहीं तू मछली वछली तो ना हो भैया। मेरे गोविंद बोलते, हाँ मैया हमने मत्स्य अवतार भी लिया था। इस तरह की बाल लीलाएं मेरे गोविंद कर रहे हैं। अब तो मेरे गोविंद ने चलना प्रारंभ कर दिया। अब तो हर गली में घूम रहे थे मेरे गोविंद। गोपियां भी इंतजार करती हैं उनका, कि सुंदर बहुत है ना, इसीलिए। एक दिन वृंदावन में ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए। सोचने लगे कि भाई माखन मिश्री तो बहुत खाई है, लेकिन यहाँ की मिट्टी ना खाई हमने। ब्रजरज रमन रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रज में जन्म लिया है, लेकिन बाहर के जो लोग आते हैं ब्रज में घूमने के लिए, परिक्रमा देने से काम ना चले, ब्रज में तो लेटना पड़ता है। जो ब्रजराज में लेटा नहीं, जमुना जी का पान नहीं किया, तो उसने ब्रज के तत्व को पहचाना नहीं। तो आज हमारे गोविंद सोच रहे हैं, आज ब्रजराज का पान करना चाहिए, खानी चाहिए, कैसी लगती है। तो ब्रजराज का मिट्टी का एक गोला बनाया और मेरे गोविंद ने मुंह के अंदर रखा और गटक गए। उनके साथ जो सखा थे उनको पता चल गया मिट्टी खाई है इसने, तो भाई आज माटी खाई है।
अब तो तेरी शिकायत करेंगे, तेरी मैया दे, तू तो माटी खाना सीख गए हो। मेरे गोविंद को पकड़कर ले गए हैं मैया यशोदा के पास और बोलने लगे, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। तो मेरे गोविंद क्या बोल रहे हैं, मैया मैंने बिल्कुल माटी ना खाई। अब गोविंद सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, माटी ना खाई, ब्रजरज खाई। माटी समझ के खाई नहीं, उसने ब्रजरज समझ के खाई। मैया मैंने माटी ना खाई, ब्रजरज खाई। अच्छा ऐसा कर, तू मुंह दिखा, खाइए तो पता चल जाएगी। मधु मंगल बोलियो, मैया यू बहुत बड़ा उस्ताद है, मुंह में डाली और नीचे पधार गए हो। यू तो आपका दिख है मुंह में। मैया यशोदा बोली, कच तो लग तो रही होगी डार दांतन में, मुंह खोल तो सही। अब यशोदा मैया ने मेरे गोविंद का मुंह खुलवा दिया। अब मुंह के अंदर क्या देखा, पूरे ब्रह्मांड को देखा, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सभी देखे, तारे दिखे, पृथ्वी मंडल दिखाई दिया। पृथ्वी मंडल के अंदर हमारा ब्रज मंडल दिखाई दिया और ब्रज मंडल के अंदर गोकुल नगरी दिखाई दी और गोकुल नगरी के अंदर 85 चौक का मेरा नंद महल दिखाई दिया और उसके अंदर यशोदा मैया दिखाई दी कि मेरे गोविंद का मुंह खुलवा रखा है। ये देखकर तो मैया यशोदा घबरा गई, ये क्या चीज, हर चीज उसके अंदर दिखाई दे रही है। क्योंकि मैया यशोदा ने कान पकड़ रखा है मेरे गोविंद का। ब्रह्मा की इतनी ताकत है जो मेरे गोविंद का कान पकड़ कर दिखा दे। भोले बाबा भी कान नहीं पकड़ सकते मेरे विष्णु भगवान का, मेरे गोविंद का। वो ताकत, वो प्रेम सिर्फ और सिर्फ यशोदा मैया के अंदर है। ऐश्वर शक्ति ने आकर वो सब कुछ दिखा दिया मुंह के अंदर। अरे मेरे गोविंद का कान पकड़ के रखा है, तुम समझती नहीं ये है क्या। मेरे गोविंद ने ऐश्वर शक्ति को कहा, तुम मत पड़ो बीच में, ये हमारा माँ और बेटे का मामला है। ऐश्वर शक्ति चली गई है, सब कुछ मुंह के अंदर खत्म। यशोदा मैया चक्कर खा के गिर गई, महाराज क्या है, अभी तो छोटो सो बालक है कि मुंह के अंदर क्या क्या दिखे। मेरे गोविंद ने कहा, मैया क्या हो, हिलाया, अरे कछु ना, अरे तेरे मुंह के अंदर क्या क्या भरा पड़ा हो भाई, सूरज दिखाई दिया, चंद्रमा दिखाई दिया, पृथ्वी दिखाई दी, मैं भी दिखाई दी तेरे अंदर। अरे मैया ना, बुढ़ापा है गो तो दिखते कम बंदे, कम है गो तो, अरे कम है गो, यहाँ तो ज्यादा दिख रहा हूं मैं। अरे मैया ना, तो दोबारा दिखाऊं मैं। ऐश्वर शक्ति को भगा दिया, दोबारा से मुंह खोला है तो कुछ भी दिखाई नहीं दी। इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं मेरे गोविंद। अब क्या हुआ, वहां से तो बच गए मेरे गोविंद, मार नहीं पड़ी। अब सखाओं के साथ पहुंच गए, वन भाई तुमने क्या किया, मैंने खा भी ली गलती थे, तुम्हारी क्या जरूरत है मैया तो कहने की, हैं पता पड़ जाती, मार लग जाती। तुम सखाओ या दुश्मन हो मेरे। चलो कोई बात ना, अगली बार तो मत बताइए भैया। आयो नया खेल खेल करेंगे हम। का खेल, और चोरी करना प्रारंभ करेंगे भैया हम, थोड़े बड़े हैं ठाकुर। सखा बोले, पागल है, चोरी वोरी क्यों करेंगे हम। अरे भैया धन दौलत की चोरी ना करनी, देखो कितने दुबले पतले हैं, हम चोरी करेंगे माखन की। तुम्हारी माताएं माखन बनाती हैं, तुम्हारे पिताजी गाय चरा कर लाते हैं, गोपियां क्या करती हैं, उस माखन को सिर पर रखकर मथुरा बेच देती हैं। अब चोरी वोरी करेंगे, माखन माखन खाएंगे, तो शरीर वरीर बनाएंगे महाराज। सब बोले भैया कहीं ऐसा ना हो कहीं पकड़े जाए और मार लगे ना।
चल जाएगा कि चोरी करनो आगो ना आयो। आज अपने घर में जाकर चोरी करो और कल आकर बताओ, फिर देखेंगे अगली योजना क्या बनानी है। सभी ने योजना बनाई, अपने अपने घरों में पहुंचे। सबसे पहले मेरे गोविंद क्या किया, माखन की मटकी उतारी है और माखन को खाना प्रारंभ किया है। यशोदा मैया ने सुना कि अंदर से आवाज कैसे आ रही है। अंदर गई, अंदर जाकर देखा तो मेरे गोविंद मटकी में से माखन खा रहे हैं। यशोदा मैया सोच रही है, जब इसको भूख लगती थी तो मुझे बोलता था मैया माखन दे दे, आज क्यों नहीं बोला। और छुपके खा रहा था, छुपके। और ये कहीं यशोदा चोरी करके खा रहा हो। अरे लाला तू ऐसे कैसे माखन खा रहा है। अरे मैया मैं क्यों माखन खाऊंगा तेरा, और माखन खाऊंगा तो पते ले लूंगा मैं, तो क्या कर रहा तू हंडिया में ते। अरे मैया जो मेरे सोने के कंगन है ना, सोने के कंगन बाहर खिल रहा मैं, तो गरम है गए कंगन, हाथन में ना आग पे जल रही, क्या मैंने माखन लगा रहा हूं उनपे। अच्छा बड़ा होशियार है तू तो, ये मुंह पे क्या लग रहा है। मैया देख, जब मैं मक्खन लगा रहा हूं कंगनन पे तो ये मक्खी आ गई, मक्खी, और तेरे माखन लेके भग रही। अब देख तेरा छोरा हूं मैं, कैसे ले जान दूंगा। मैंने मक्खी को पकड़ा, वो मेरे मुंह पे बैठ गई और माखन लग गया। यशोदा मैया कह रही है 1.5 बिलान का छोरा और पागल बना रहा हमें, कोई बात ना खा लेंगे। अब दूसरे दिन सभी सखा इकट्ठे हुए और उसमें से कुछ सखा बोल रहे भैया हम चोरी वोरी करना ना जाएंगे, अगली बार गड़बड़ है गई। कुछ सक्सेस हुए, कुछ नहीं हुए। मधुमंगल बोले भैया हम तो बिल्कुल ना करेंगे। क्यों भैया, होयो कहा तेरे संग, होयो कहा। 4 दिन आते लगातार हमारे घर में बिल्ली आ रही थी, माखन खा जाती थी। घर वाले बड़े परेशान, उन्होंने सोचा आज दरवाजे बंद कर दो सभी और एक दरवाजा खुला रहने दो। अब बिल्ली आएगी तो उसमें मार लगाएंगे। महाराज पहले अंधेरे रहते थे, इन्वर्टर वगैरह थे नहीं, बिजली थी नहीं। महाराज ऐसा हुआ बिल्ली तो आई नहीं, हम घुस गए कमरा में। हमारे दादा ने कंबल ढक दिया हमारे ऊपर, वो मार लगाई है महाराज, तबीयत खुश कर दी है। जब हमने बोला अरे दादा मैं हूं मधुमंगल, अब कम्बल उठाया तो देखा मधुमंगल तू क्या कर रहा है। जब तो मार पड़ी 1 दिन के बराबर, फिर दोबारा से मारा है। अरे कोई बिल्ली बिल्ली कहीं ना आई भैया घर में, 4 दिन आते माखन तू ही खा रहा है। तो भैया 4 दिन के बराबर मार लगी है, हम चोरी वोरी ना करेंगे। अब मेरे गोविंद बोले तुम्हारे बस की बात नहीं है, उस्ताद है ना वो, हम चोरी करना बताएंगे और हम सिखाएंगे आपको। ऐसा करो अपने घर में छोड़ दो, दूसरे के यहाँ चोरी करेंगे। तो गोपियों के यहाँ जाना प्रारंभ कर दिया। कभी किसी गोपी के घर में जाकर चोरी की, कभी किसी के घर में। खुद भी खाते थे, सखाओं को खिलाते थे मेरे गोविंद, और बच्चे कुच्चे को बंदरों को खिलाते थे। बंदरों को खूब माखन खिलाया है द्वापर युग में, क्योंकि त्रेता युग में भगवान प्रभु राम की जो सेवा की थी बंदरों ने, खाने पीने को ज्यादा कुछ नहीं मिला था वहां पर, तो इसलिए त्रेता युग में खाने को ज्यादा नहीं दिया मेरे प्रभु राम ने। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने बंदरों को माखन खिलाया है। अब तो प्रतिदिन गोपियों के पास जाए, कभी मटकी को फोड़े, कभी कुछ करे। गोपियां बड़ी परेशान। गोपियों ने योजना बनाई, सभी गोपियों ने, हम परेशान हो गए हैं। नित्य प्रतिदिन मटकियों को फोड़ देता है, क्या किया जाए। यशोदा मैया के पास चलो भैया, शिकायत करेंगे, अपने बालक के संभारे। तो महाराज सभी गोपियां मिलकर यशोदा मैया के पास पहुंची हैं।
यशोदा मैया के पास पहुंची है। गोपियां चाहती तो है हमारे घर में आए, किसी ना किसी से मेरे गोविंद का दर्शन करना चाहते हैं, किसी ना किसी बहाने से। आज गोविंद नहीं आए तो सोचा उल्हाना देकर आते हैं यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया के पास पहुंची है। यशोदा मैया बोली मैंने तो आज बुलाया और भेजो ही ना है, आज क्यों आ गई? आज जो हमारे घर में कोई महोत्सव ही ना है, उत्सव ही नहीं मना रहे हम। अरे मैया आज उत्सव मनाने नहीं आ रहे हम, आज तो तेरे लाला की शिकायत करने आए हैं। शिकायत क्यों? तेरो लाला चोरी करना सीख गयो है, चोरी भी माखन मिश्री की करे। यशोदा बोली कोई बात ना, तू हमारे घर से ले जाइयो, हम शिकायत की क्या बात है, बालक है तो। अरे मैया खुद खाता है ठीक है, खा ले, कितना खाएगा? अपने सखाओं को खिलाता है ठीक है, खुद खा ले, सखाओं को खिला दे, बंदरों को भी खिला देता है ठीक है, बंदरों को खिला दे। चलते समय क्या करता है, जितनी मटकी रखी ना चपटिया सबको फोड़ देता है। अब बता ऐसा नुकसान डेली करेगा यू तो कैसे काम चलेगा? इस प्रकार शिकायतें कर रही हैं मैया। चोरी कर तो डोले, श्याम मोत सीधो ना बोले। घर की साकर खोले श्याम मोत सीधो ना बोले। घर की साकर खोले श्याम मोत सीधो ना बोले। सीधो न बोले मोत सीधो न 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 बोले। ओ चोरी करी तो डोले श्याम मोत सीधो ना बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मोत सीधो ना बोले। ग्वाल बाल ले घर में आवे। ग्वाल बाल ले घर में आवे। ग्वाल बाल ले घर में आवे। ग्वाल बाल सब घर में आवे।
माखन माठ टटोले, माखन माठ टटोले, श्याम मोट सीधो न बोले, चोरी कर को डोले श्याम मोट। और गोपियां कहती हैं वो मन मोहन बिगड़ गए बारे थे, मन मोहन बिगड़ गए बारे थे, मन मोहन बिगड़ गए बारे थे, मन मोहन बिगड़ गए बारे थे। इस तरीका से गोपियां उलाहना लेकर पहुंची हैं यशोदा मैया के पास। अरे मैया तेरो लाला हमारे बछड़ान ने खोल दे। मैया यशोदा बोली बहुत बढ़िया बात है, तेरो काम तो कुछ कर दे, हमारे घर में तो कछु ना करायू। अरे मैया बात वो ना है, गलत समय में बछड़ान ने खोल दिए। जब गाय दोहने का टाइम होता है, दूध निकालने का टाइम होता है, उससे पहले बछड़ों को खोल देता है। एक गोपी बोली मैया हमने सत्यनारायण की पूजा रखी थी अपने घर में, पंडित जी आए नहीं, ये पहुंच गए हमारे घर। कौन? मेरे गोविंद पहुंच गए। अब पकवान बन रहे थे, बोले मुझे खाने को दे दे। तो मैंने बोला आज हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा है, पंडित जी आएंगे, उसके बाद भोग लगेगा, तब हम आपको खाने को देंगे। ऐसा कर तू वहां जाकर बैठ जा जहां पर सत्यनारायण कथा होगी। अंदर चला गया और कुछ देर बाद अंदर से बाहर आया, बोला अरे गोपी अंदर जाकर देख कमरा में सत्यनारायण भगवान प्रकट है गए। गोपी बोली पंडित जी आए ना, कथा हुई ना, सत्यनारायण भगवान कहां से प्रकट है गए। मैं अंदर गई, चौका लगाकर जो चौकी बिछाई थी, नया कपड़ा बिछाया था, उस पर क्या बैठा रखा है? दो पिल्ले बैठा रखे हैं महाराज, दो पिल्ले बैठा रखे हैं। बोले सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। ऐसी हरकतें करता तेरो लाला। मैया यशोदा बोली भाई इसकी तो ज्यादा ही शिकायत आ रही है, इसको आज मैं छोड़ूंगी नहीं। गोपियां बोल रही है मैया मारना मत, समझा देना, अभी छोटो है ना, या हमारे इतनी शिकायत लाभ है। एक गोपी बोली एक दिन हमारे घर में क्या किया इसने, ऐसे ही एक दिन हमारे घर पहुंच गया और खाने के लिए मांगने लगा। तो मैं बोली थोड़ी देर बैठ जा, भोजन बना रही हूं, उसके बाद मैं दे दूंगी। ये वहां से गुस्से में आ गया और मैया पतो ना तू कहां स्वभाव है लाला है, रात में यू यहां से निकल जाए। रात्रि में पहुंच गया हमारे घर, मीर तो ली चोटी और हमारे उनकी ली दाढ़ी, हमारे उनकी दाढ़ी, और महाराज रात्रि में बांध दिया इसने। और क्या बोल दिया कान में? भूत। भूत बोला महाराज ये तो गया भाग। और हम हड़बड़ा कर खड़े हुए, हम भी भागने लगे। भागे कैसे? चोटी तो बंधी हुई दाढ़ी से, थोड़ी तो दाढ़ी थी महाराज वो भी उखड़ गई। ऐसी हरकत करे तेरो लाला। इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं मेरे गोविंद। यशोदा मैया ने कहा ठीक है आज के बाद ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, हम समझाएंगे, क्या कैसे भी समझे हमारा बालक। अब पनघट पर गई सभी गोपियां, शाम को पानी लेने जाती हैं वहां पर आपस में बात कर रही हैं, आज शिकायत करी है ना, कल ते आवेगो ना। फिर से गोपियां पहुंची उलाहना देने के लिए। यशोदा मैया भी बड़ी परेशान हो गई। यशोदा मैया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चोरी करे तू रंगे हाथ पकड़ के दिखा दीजिए, मान जाऊंगी, काम खत्म। अब तो पनघट पे सभी गोपियां मिली और बात कर रही हैं, कई दिन या रंगे हाथ पकड़ के दिखाएंगे। एक गोपी बोली कल ही पकड़ूंगी या। वहीं से हमारे ठाकुर जी जा रहे थे उस्ताद जी,
क्या बोले, गोपी तेरा निमंत्रण स्वीकार है, कल तेरे यहीं आएंगे हम। दूसरे दिन अपनी मंडली को लेकर मेरे गोविंद उसी गोपी के घर में पहुंच गए। अब गोपी ने तैयारी कर रखी, जैसे छींके पे हाथ लगावेगो हमें अंदाज पड़ जाएगा और वहीं खड़े रहेंगे। तो दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई गोपी, सभी मंडली पहुंची है और उसने छींका भी उसने थोड़ा ऊंचा कर दिया। मेरे गोविंद बोले आज गोपी ने करामात तो दिखाई है भाई कुछ ना कुछ। तो एक के ऊपर एक चढ़े, सबसे ऊपर चढ़ गए मेरे गोविंद। अब नीचे वाले ने देखा गोपी खड़ी है हाथ में डंडी लेकर, नीचे वाला वहां से 1 2 3 निकल कर भागा। एक एक करके सब भाग गए, मेरे गोविंद लटके रह गए छींके से। गोपी बोली आज तो तुझे पकड़ लिया, अब तो तेरी मैया के पास ले जाऊंगी, शिकायत लेके जाएं और कह दे कि पकड़ के दिखा दियो रंग हाथ जब देखूंगी। अब बता तो कौन बचावा, और कोई बालक हो तो काकर तो रो तो। अरे आज ना, अब की बार ना आऊंगा मैं, छोड़ दे तू। हमारे गोविंद क्या बोल रहे हैं, गोपी बढ़िया ना रहेगी, छोड़ूंगा ना, तुम वो छोड़ दे। अभी भी धमकी दे रहे हैं। गोपी ने कही अरे पकड़ में खुद आ गए हुआ, चोरी खुद करे, धमका हमें रहे हुए, आज तू ही देखियो। गोपी ने हाथ पकड़ लिया, चल तेरे मैया के पास आज। रंगे हाथ पकड़ लिया तुझे। अब गांव में घूंघट डालते, हाथ लिया पकड़ और चल दी नंद महल की तरफ। अब गोविंद बोल रहे अभी भी समय है गोपी, छोड़ दे नहीं तो भारी पड़ जाएगी। गोपी बोल रही है देख अभी भी कितनी अकड़ है इसमें। गोपी छोड़ने को तैयार नहीं। अब आगे से आ रहा था उसका देवर। मेरे गोविंद ने उसके देवर को इशारे से बुलाया, इधर भाई। देवर आ गया, वन कान को लाया इधर, क्योंकि वो भी उस मंडली में शामिल था, चोर मंडली में। वन में कल से तेरा कमीशन डबल, कल से तेरा माखन डबल, 2 हिस्सा में लेकर आएंगे। तो है उनको एक करने का पर है भाई, कोई लालच देता है तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? अरे अभी बताता हूं क्या करना पड़ेगा। अरे गोपी मेरे हाथ में दर्द है, रोने का हाथ है, छोड़ दे, मैं चले चलूंगा तेरे संग। गोपी बोली पागल मत बनावे, हाथ छोड़ दे तू भग जाएगा यहाँ से। अच्छो ऐसे कर तो यहाँ तो छोड़ दे, यहाँ तो पकड़ ले, यहाँ तो छोड़ दे, यहाँ तो पकड़ ले। गोपी कह रही वो पागल में समझे, इसका तू पहले दूसरे हाथ पकड़ा, जब यहाँ तो छोड़ूंगी। जैसे ही दूसरे हाथ का नाम लिया है, मेरे गोविंद ने उसके देवर का हाथ उसके हाथ में दे दिया है। और ठाकुर जी वहां से 9 2 11 अपने घर पे आ गए। और मैया यशोदा से बोले मैया बहुत जोर से भूख लग रही है, माखन दे दे। अब माखन को कलेऊ चल रहा हो। और गोपी पहुंची है भरमनाती। अरे यशोदा देख आज तेरे लाला हम पकड़ के लाए, तू बड़ी कही कहीं न पकड़ के दिखा दी। जो यशोदा आई, लाला पकड़ के लाई, लाला खा रहा माखन भीतर। का कह रही है तेरे लाला पकड़ के लाई। अरे 80 साल की उम्र तो मेरी है गई है, लेकिन बाप यू है लगे। अरे पर्दा उठा के तो देख, घूंघट हटा तो सही, कोई ना है यहाँ, कौन पकड़ लाई है तू? कह रही है लाला पकड़ लियो। अब गोपी ने घूंघट हटाया तो देखा तो बगल में उसका ही देवर। गोपी बोली ये कहां से आ गया? बोली दिन में तारे देखना बंद कर दे, लाला पकड़, लाला माखन खा रहा भीतर। मेरे गोविंद आए हैं अंदर से, उन मैया माखन में बड़ा स्वाद आयो आज। गोपी को देखते बोले अरे गोपी आजा भीतर बैठ तो जा। अरे कैसे बैठे हो, कैसे बैठे? तो गोपी वापस गई है वहां से। और भाकर कृष्ण भगवान बोले जाकर कि मैंने बोला था मुझसे पंगा मत ले तू, अब तूने क्या कर लिया, अपने देवर पकड़ लाई। इस तरह की बाल लीलाएं चल रही हैं। अभी गोवर्धन पूजा में तो समय है, लेकिन मौसम पहले ही खराब है गोवा।
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवैध सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहार को पुनि पार न पावे ताई अईर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। बोल बालकृष्ण लाल की जय। इस तरह की बाल लीलाएं चल रही हैं। बरसात आ जाए तो अंदर चले जाना, यहाँ तो वाटर प्रूफ है, यहाँ बरसात आएगी नहीं। एकदा गृहदासिषु यशोदानंद गेहिनी कार्मंतर नियुक्तासु में स्वयं ददी। सुखदेव जी कहते हैं एक समय की बात है, यशोदा मैया सभी कार्यों को पूर्ण करने के बाद माखन मतने के लिए गई, क्योंकि यशोदा मैया के यहाँ नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे गोविंद के लिए माखन स्वयं बनाते थे। सीधा देखिए, लाइट बंद कर दें भैया। बंद कर दिया ना, चलने देते हैं। सीधा देखिए। दोपहर में गर्मी भी ज्यादा हो गई थी। आज गोवर्धन पूजा है, जल्दी आ गई, आना तो बाद में था इसको। तो मैया से पूछ रहे हैं तुझे दूध प्यारा लगता है पूत? तो यशोदा मैया बोली भैया ऐसी बात मत पूछेगा, वो तो पूत प्यारा लगेगा, दूध क्यों लगेगा? तो मेरे प्रभु ने लीला की है, अंदर जो दूध रख कर आई थी मैया यशोदा गर्म करने के लिए, वो उफनने लग गया। तभी ये गोपी ने बताया मैया तेरा दूध उफन रहे हो। अभी तो गोदी में बैठा के रखा था मेरे कन्हैया को यशोदा मैया ने। दूध का नाम सुनते ही क्या किया, मेरे गोविंद को उठा लिया है और रख दिया, बैठाया नहीं रख दिया, दूध की तरफ भागी। अभी क्या बोल रही थी कि मुझे पूत प्यारो लगे, दूध ना लगे। गोपी ने कहा तेरा दूध उफन रो है, तो मेरे गोविंद को छोड़कर दूध की तरफ गई। अब मेरे गोविंद को आया क्रोध, उन्होंने क्या, अभी तो मैया बोल रही तो वो तो भैया पूत प्यारो लगे। वहां एक लोडी रखी थी और वह चपटिया, लोडी उठाकर चपटिया में दे मारी महाराज। उसके अंदर जो मक्खन था पूरा फैल गया। यशोदा मैया वापस आई, देखा तो इसने तो मटकी फोड़ दी। उसकी इस लीला को देखकर एक बार तो हंस रही है यशोदा मैया। अरे इसको क्रोध आ गया, मैंने बोला था मुझे पूत प्यारा लगता है, मैं इसको छोड़कर चली गई। लेकिन देख छोटो सो लाला भी कितना क्रोध कराएगी। मटकी फोड़ दी कोई बात ना, लेकिन ये मटकी तो मेरी परदादी के जमाने की थी, अगर यह ऐसी छोड़ती रहूंगी तो ये आदत पड़ जाएगी। तो यशोदा मैया मेरे गोविंद को बांधने का प्रयास करने लगी। रस्सी लेकर आई और बांधना प्रारंभ कर दिया। अब बांध रही है, बांधते बांधते रस्सी 2 अंगुल कम, 2 अंगुल कम पड़ रही रस्सी। दूसरी रस्सी लाई, उसमें जोड़ा, फिर बांधना प्रारंभ किया, फिर भी 2 अंगुल रस्सी कम। आगे सर किया, सभी आगे हो जाओ।
आगे आ जाओ, बिल्कुल आगे सरक जाओ। 2 अंगुल रस्सी कम। 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ी? एक है घमंड और दूसरा है समर्पण। जब तक हमारे अंदर घमंड रहेगा तब तक गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक समर्पण भाव नहीं आएगा मेरे गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी। संतों का दूसरा भाव है, एक शक्ति होती है माधुर्य शक्ति, दूसरी होती है ऐश्वर्य शक्ति। अब दोनों सोचने लगी कि मैं बांधूंगी, माधुर्य शक्ति बोलिए मैं बांधूंगी और ऐश्वर्य शक्ति बोलिए मैं बांधूंगी। इसलिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी। कश्यप ऋषि उखल बनकर आए और अदिति मैया रस्सी बनकर आई। 2 अंगुल इसलिए कम पड़ी। मेरे गोविंद ने देखा मैया थक चुकी है, अब तो बंध जाना चाहिए। तो मेरे गोविंद को दया आ गई और वो बंध गए। मैया ने उनको बांधकर किससे बांध दिया? उखल से। और मैया अपने काम में चली गई। उखल से बांध दिया। उखल को लुढ़का कर मेरे गोविंद कहां ले गए? 2 पेड़ों के बीच में। यमलार्जुन के पेड़ खड़े थे नंद महल में, बहुत पुराने वृक्ष। बोल नंद के लाला की जय, बोल बंसी वारे जय हो। जब कथा प्रारंभ हुई भैया, बातें पहले कितनी गर्मी पड़ रही है। जाड़ो चढ़ा दियो वाला कलश यात्रा से पहले। और आज गिरिराज जी को पूजन है। आज इंद्र प्रकोप करता कि मेरी पूजा नहीं हुई है, बातें पहले ही महाराज इंद्रदेव आ गए। ज्यादा ही आगे लगे पर कैमरा वैमरा बंद कर लो, सही है। अब तो महाराज मेरे गोविंद उखल को ले गए दोनों पेड़ों के बीच में, और पेड़ों के बीच में एकदम जाके झटका मारा है। यमलार्जुन के पेड़ गिरकर वहीं पर ढेर हो गए महाराज। हट जाओ, ये गिरेंगे, ये गिरेंगे।